नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है और रैखिक समीकरण में एबीसी के मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। दोस्तों रैखिक समीकरण को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि चर क्या होता है, क्योंकि रैखिक समीकरण में चर का ही काम है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि चर क्या होता है। तो चर क्या होता है। चर वह राशि होती है जिसका मान बदलता रहता है। चर वह राशि होती है जिसका मान बदलता रहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वह राशि जिसका मान बदलता रहता है। जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। वह राशि जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। तो अब और चर को जो है प्रायः एक्स वाई जेड से प्रदर्शित करते हैं। चर को प्रायः एक्स वाई जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो चर क्या होता है आपकी समझ में आ रहा होगा। तो वह राशि जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं और चर को प्रायः एक्स वाई जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं कि किस तरह से चर के जो है मान बदलते हैं। तो आप लोगों ने दो घात समीकरण सॉल्व किया होगा और उसमें देखा होगा कि कभी कभी एक्स का मान आपको 2 मिला होगा, 3 मिला होगा, 5 मिला होगा, 6 मिला होगा। मतलब अलग अलग मान जो है एक्स के आपको मिले होंगे। तो एक्स का मान देखिए यहाँ पर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अगर एक्स का मान बदल रहा है तो एक्स क्या है, चर है। लिखा है यहाँ पर मैंने क्या परिभाषा में कि वह राशि जिसका मान बदलता रहता है। तो एक्स का मान बदल रहा है, इसका मतलब एक्स क्या है, चर राशि। फिर वाई का मान भी मिल जाएगा। मान लीजिए हमने कोई समीकरण सॉल्व किया, उसमें एक्स का मान हमें 3 मिल गया और 5 मिल गया। दूसरा समीकरण सॉल्व किया, तीसरा सॉल्व किया, उसमें 8 मिल गया। तो वाई का मान क्या होता रहता है, बदलता रहता है। तो वे राशि जिनका मान बदलता रहता है उसे हम लोग चर राशि कहते हैं। ठीक है, तो चर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको एक दो उदाहरण लेकर समझा देता हूँ कि किस तरह से एक्स के अलग अलग मान जो है निकलते हैं। तो मैं यहाँ पर एक समीकरण लिख लेता हूँ। 3x प्लस का 2 बराबर है 5। 3x प्लस का 2 बराबर 5। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर आएगा, एक उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, फिर घट जाएगा तो आएगा 3। अब इधर 3 से क्या करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा तो x का मान यहाँ से निकल के आएगा 1। देखिए इस समीकरण को मैंने सॉल्व किया तो यहाँ से x का मान हमें 1 प्राप्त हुआ। अब इसी तरह से हम दूसरा समीकरण ले लेते हैं। दूसरा समीकरण में ले लेता हूँ यहाँ पर 2x प्लस का 3 बराबर 8 कर लेता हूँ। 2x प्लस का 3 बराबर 8 कर लेता हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये 3 इधर प्लस के इधर जाएगा तो माइनस में घट जाएगा, यहाँ पर आएगा 5 और 2 इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा और आएगा यहाँ से x का मान 5/2। अब देख लीजिए इस समीकरण को मैंने सॉल्व किया तो x का मान 1 मुझे प्राप्त हुआ और इसको सॉल्व करने पर x का मान 5/2 प्राप्त हुआ। तो x का मान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अगर x का मान बदल रहा है तो x क्या है, चर राशि है। x जो है वो चर राशि है। आइए आप समझते हैं रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण वह समीकरण जिसमें चर की घात 1 हो उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। वह समीकरण जिसमें चर की घात 1 हो उस समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। अब चर की घात 1 अभी मैंने समझाया यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखिए x लिखा है, इसकी घात कुछ नहीं है तो कितनी मानी जाएगी, 1। तो मतलब रैखिक समीकरण में चर की घात जो है
एक होनी चाहिए, तभी वह समीकरण रैखिक समीकरण होगा। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ एग्जाम्पल। मैंने लिख दिया यहाँ पर 3x प्लस का y बराबर 5। आप देख लीजिए 3x प्लस का y बराबर 5, ये समीकरण मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कितने चर हैं, एक तो ये चर आ रहा है और ये एक चर ये आ रहा है। तो यहाँ पर दो चर आ रहे हैं और दोनों की घात देखेंगे तो कितनी है, कुछ नहीं तो एक मानी जाएगी, और यहाँ पर भी कुछ नहीं तो एक मानी जाएगी। तो ये क्या, ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ, इस समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण। क्योंकि रैखिक समीकरण में जो चर आ रहे हैं उनकी घातें कितनी है, एक है। तो इसी तरह एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 5x प्लस का 2y बराबर 8। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि जो समीकरण है, इस समीकरण में जो चर आ रहे हैं इनकी घात कितनी है, एक। अगर चर की घात एक है तो वो समीकरण रैखिक समीकरण कहा जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल और आपको लेकर समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5 बराबर 0 कर देता हूँ मैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये समीकरण तो है और यहाँ पर चर भी है, x आ रहा है ना, x चर ही तो होता है और चर भी है। तो अब यहाँ पर चर की घात देखेंगे। देखो इधर तो घात क्या है चर की, इधर तो एक है, लेकिन यहाँ पर घात कितनी आ रही, यहाँ पर x की घात कितनी आ रही, 2। तो ये जो समीकरण है ये रैखिक समीकरण नहीं होगा। ये जो समीकरण है रैखिक समीकरण नहीं होगा, क्योंकि रैखिक समीकरण में जो चर आएंगे उनकी घात एक होनी चाहिए। तो रैखिक समीकरण आपकी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से किस प्रकार से एबीसी के मान ज्ञात करते हैं, आइए उसको भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने समझ लिया है कि चर क्या होता है और रैखिक समीकरण क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि रैखिक समीकरण में एबीसी के मान किस प्रकार से निकालते हैं। एबीसी के मान निकालना अब हम लोग जानने वाले हैं कि किस प्रकार से एबीसी के मान जो है वो ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी समीकरण दिया जाएगा उसको आपको ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख लेना है। 0 के रूप में आपको लिखना है। जो भी समीकरण दिया जाएगा आपको ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के रूप में उसको लिखना है, और इस समीकरण को कहते हैं रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म, साधारण रूप कहते हैं इसको। तो जो भी समीकरण दिया जाएगा सबसे पहले उसको हमें ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख लेना है। तो चलिए एक समीकरण मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। तो समीकरण है 3x प्लस का 4y बराबर 5 कर लेते हैं। तो ये समीकरण हमें जो है प्राप्त हो गया। अब करना क्या है, सबसे पहले जो समीकरण दिया रहेगा उसको ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के रूप में हमको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ax मिल रहा है, a के स्थान पर क्या है, यहाँ पर x के साइड में जो मान आ रहा था, जो x का गुणांक होगा वही a का मान होता है, और जो y का गुणांक होता है वो b का मान होता है, और जिसके साइड में ना x आता है ना y आता है वो होता है हमारा c का मान। ठीक है, तो abc के मान आपको समझ में आ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए x के साइड में जो भी मान आता है, जो गुणांक आता है a का मान होता है, और y के साइड में जो मान आता है वो b का मान होता है। तो यहाँ पर ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के रूप में हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 5 के साइड में ना x है ना y है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये c का मान हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें करना क्या है, इसको इस रूप में लिखना है। इधर लिखेंगे 3x प्लस का 4y, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और इधर बचेगा 0। तो मैंने इस समीकरण को ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख लिया है। अब यहाँ से abc के मान किस तरह से निकालते हैं, वो तो बहुत ही सरल है। देखिए जो x का गुणांक होता है वही a का मान होता है। यहाँ पर x के गुणांक में कितना लिखा है, 3 लिखा है ना, तो यहाँ से a का मान आएगा
3। और जो y के गुणांक में होता है, y के गुणांक में यहाँ पर b है ना, तो जो y के गुणांक में यहाँ पर आएगा वो हो जाएगा हमारा b का मान, यहाँ से निकल के आएगा 4। देखिए चिन्ह के साथ आपको रखना है, लेकिन प्लस चिन्ह लगा रहता है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन माइनस लगा है तो उसको आपको जरूर लिखना है। अब देखिए यहाँ पर ये 5 लिखा है, इसके साइड में ना x आ रहा है और ना y आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा c का मान, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा है तो हम लोग लगा देंगे माइनस। तो एबीसी के मान निकालना आपको आ गया होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो ये मैंने समीकरण लिख लिया है। तो सबसे पहले इस समीकरण को हमें जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है। तो यहाँ से 3/2x प्लस का 5/3y हो जाएगा, 6 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का बराबर 0। तो ax प्लस बी वाई, यहाँ देखिए प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, बस ax बी वाई और c जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, बराबर 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको, बराबर में 0 रखना है आपको दाईं ओर। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का जो है रूप बन गया है। रूप में बनाने के बाद ही आपको एबीसी के मान निकालने हैं। तो अब यहाँ से हम लोग a का मान निकालेंगे। तो x के गुणांक में कितना है, 3/2 है, तो a का मान हो जाएगा 3/2। और b का मान निकालने के लिए y के गुणांक में कितना है, 5/3 है, तो b का मान हो जाएगा 5/3। और c का मान निकालेंगे तो जिसके साइड में ना x आता है ना y होता है, वही होता है हमारा c का मान। तो यहाँ पर जो है x, ये यहाँ पर जो है 6 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा c का मान, और चिन्ह लगा है माइनस का तो माइनस भी लगा देंगे। एबीसी के मान निकालना आपको आ गया होगा। देखिए यहाँ पर आप लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके भी एबीसी के मान निकाल सकते हैं। अब वो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा इधर लिख लेता हूँ, 3/2x प्लस का 5/3y और माइनस का 6 बराबर 0 कर देंगे। तो आपको सॉल्व करना क्या है कि यहाँ से इसका एलसीएम ले लेना है। 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से, तो 9x हो जाएगा। और इधर आएगा 2 से मल्टीप्लाई तो 10y हो जाएगा, और इधर 6 से करेंगे तो 36 हो जाएगा, और बराबर में आ जाएगा 6 इधर 0, और यहाँ और नीचे आ जाएगा 6 और बराबर में 0। फिर इधर लिखेंगे 9x प्लस का 10y माइनस 36 बराबर, इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आप एबीसी के मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से a का मान आएगा 9, और b का मान आएगा 10, और c का मान आएगा -36। चाहे आप इस तरीके से निकालें और चाहे इस तरीके से निकाल कर रख दें, दोनों तरीके सही है। तो दोस्तों एबीसी के मान निकालना आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।